कांग्रेस विधायकों ने राजस्थान विधानसभा के बाहर धरना दिया। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी इस धरने में शामिल हुए। निलंबित विधायकों को परिसर के अंदर नहीं जाने के विरोध में यह धरना जारी था। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा इस राज्य की जनता की प्रॉपर्टी है। विधानसभा का सत्र इसलिए होता है कि यहां पर चर्चा की जाए, संवाद के लिए विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सके, सरकार की जवाबदेही तय हो। हम सब चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन जो गतिरोध पैदा हुआ है उसकी जड़ एक मंत्री है जिसने इंदिरा गांधी को अपमानित करने की कोशिश की। जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया वह स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो देश के लिए शहीद हुई थी, उनका पूरा देश, पूरी दुनिया में लोग मान सम्मान करते हैं। उनको अपमानित करने का काम किया। हम चाहते हैं कि मंत्री जिसने इस बात को बेवजह बोला वो सदन के अंदर माफी मांगे। हमने अपनी मांग रखी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। फिर कहा कि हम सब लोग अपना खेद प्रकट करें, वो भी हमने कर दिया। मंशा यह है कि अंबेडकर जी को अपमानित करो, देश की संसद के अंदर इंदिरा जी को अपमानित करो, राजस्थान की विधानसभा के अंदर लोगों को उग्र करो, जज्बातों को भड़काओ, लोगों को अपमानित करो ताकि संवाद नहीं हो पाए, चर्चा नहीं हो, सदन चल ना सके। सदन चलेगा तो सरकार की पोल खुलेगी। यह नहीं चाहते कि सदन के अंदर हम सवाल पूछें। सदन ना चलने की साजिश पूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। आज हम सब सदन जा रहे थे, सदन के परिसर में जाने से भी मना किया हुआ है। यह तरीका गलत है। अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सदन चले। सदन को सुचारू रूप से चलाना यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। विधानसभा कुतुब मेल के लिए आशा पटेल, जयपुर, राजस्थान। आहूत होता है चर्चा के लिए, संवाद के लिए, विपक्ष सरकार से सवाल पूछ सके, सरकार की जवाबदेही तय हो। हम सब चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन जो गतिरोध पैदा हुआ उसकी जड़ एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की कोशिश करी, जिन शब्दों का प्रयोग किया। एक स्वर्गीय प्रधानमंत्री जो देश के लिए शहीद हुई थी, इंदिरा गांधी, जिसका पूरे देश में, दुनिया में आज लोग मान सम्मान करते हैं, उनको अपमानित करने का काम किया। हम चाहते थे कि वो स्टेटमेंट एक्सपंज हो और मंत्री जिन्होंने इस बात को बोला, बेवजह बोला सदन के अंदर, उसको फिर वो अपना खेद पकड़ करें, माफ़ी मांगे। हमने अपनी मांग रखी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष जी ने 6 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। फिर कहा कि हम सब खेद पकड़ करें, वो भी हम लोगों ने कर दिया। और अब ना तो वो एक्सपंज किया स्टेटमेंट, ना उस मंत्री ने अपना खेद पकड़ किया। तो मंशा ये है कि अंबेडकर जी को अपमानित करो देश की पार्लियामेंट में, इंदिरा जी को अपमानित करो विधानसभा राजस्थान के अंदर, लोगों को उग्र करो, जज्बातों को भड़काओ, लोगों को अपमानित करो ताकि संवाद ना हो, चर्चा ना हो, सदन चल ना सके। सदन चलेगा तो पोलें खुलेंगी, सवाल पूछेंगे तो उनको शर्मसार होना पड़ेगा। सदन ना चलने की साजिशपूर्ण तरीके से वो कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को, इंदिरा जी जैसे व्यक्तियों को जो प्रधानमंत्री रही देश की, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आज हम सब सदन में जाना चाह रहे थे, सदन के परिसर में भी घुसने से मना किया गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत है। सरकार का रवैया तानाशाही वाला रवैया है और स्पीकर साहब का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है सदन चले। सदन को सुचारू रूप से चलाना ये सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है। हम तो आज भी संवाद के लिए तैयार हैं, अंदर जाने को तैयार हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष प्रदेश अध्यक्ष ने ऑन रिकॉर्ड सब कुछ खेद पकड़ कर दिया, लेकिन मंत्री महोदय ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला, ना वो एक्सपंज हुआ है। आज हमने यहाँ धरना दिया है गेट के बाहर। जनता की अमानत है विधानसभा, ये किसी की निजी जागीर नहीं है। तो लेकिन हमारा खेद पकड़ करने के बाद सत्ता पक्ष ने उस मंत्री महोदय से ना तो कोई स्टेटमेंट दिलवाया, ना वो स्टेटमेंट को एक्सपंज किया। तो ये कहाँ का न्याय है भाई? सत्ता पक्ष और पक्ष दोनों मिलकर काम करते सदन के अंदर। हमने अपने बात को रखा, ऑन रिकॉर्ड है प्रोसीडिंग्स में, हमने खेद पकड़ कर दिया। अगर किसी की भावना आहत हुई थी, अगर हमने कहीं ऐसा काम किया जो आपको पसंद नहीं था, कि सत्ता पक्ष ने अपना खेद पकड़ नहीं किया, ना एक्सपंज किया है, ना मंत्री ने माफ़ी मांगी है। जो कुछ हुआ दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब जानते हैं कि बिना वजह प्रश्नकाल में एक मंत्री ने इंदिरा जी को अपमानित करने की चेष्टा करी, ऑन रिकॉर्ड है।
हमारी मांग इतनी थी कि वो जो वक्तव्य उनका था इंदिरा जी के बारे में उसको विड्रॉ करें, एक्सपंज करें और अपना खेद प्रकट करें। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि देश की संसद में अम्बेडकर जी का अपमान होता है, राजस्थान की विधानसभा में इंदिरा जी का अपमान होता है। हम लोग अगर डिमांड करते हैं कि उसको एक्सपंज किया जाए तो विधायकों को निलंबित किया जाता है बिना नोटिस के, और निलंबन के बाद जब ये सहमति बन गई थी कि दोनों पक्षों से खेद प्रकट किया जाएगा, हमारी तरफ से नेता प्रतिपक्ष जूली जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, वरिष्ठ विधायक पारिक साहब, सबने खेद प्रकट किया और ये सब तय हो चुका था। लेकिन अभी तक उन मंत्री महोदय या सरकार की तरफ से इंदिरा जी को अपमानित करने की जो कोशिश की गई थी उस पर खेद प्रकट नहीं किया गया, वो स्टेटमेंट एक्सपंज नहीं किया गया और आज परिसर में भी जाने से विधायकों को रोका गया है। ये रवैया जो है मैं समझता हूँ सरकार और स्पीकर साहब का ठीक नहीं है। संवाद के साथ सबको सेटल हो जाता, पहले भी गतिरोध पैदा हुए हैं, लेकिन गतिरोध में हमारे पक्ष से 3 लोग सदन में खेद प्रकट कर चुके हैं, बावजूद उसके उस मंत्री ने अभी तक अपना विड्रॉ नहीं किया, स्पीकर ने वो एक्सपंज नहीं किया और आज हम सब लोग 66 विधायक यहाँ पर हैं और हमारे विधायकों के अंदर जाना चाहते हैं, हमको रोका जा रहा है। तो ये रवैया कोई सरकार की मंशा सदन चलाने की नहीं है, जवाब देने को है नहीं। बजट पे चर्चा करना चाहते हैं, किसान की, मजदूरों की, नौजवानों की, नौकरियों की, भ्रष्टाचार की, तो हम चर्चा हम करना चाह रहे हैं, लेकिन सदन को चलाने की मंशा सरकार की नहीं और सदन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सत्ता पक्ष की होती है। हम तो आज भी तैयार हैं, हमसे क्या चाहते हैं, हमने अपनी बात सदन पे रख दी है, लेकिन ना विड्रॉ कर रहे हैं, ना एक्सपंज कर रहे हैं और गेट बंद करके हम सबको बाहर कर रहे हैं। ये रवैया ठीक नहीं है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.